जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अहेतु की कृपा करने में श्री राधा रानी जी का अद्वितीय स्थान है। राधा नाम की महिमा कितनी अद्भुत है, राधा नाम का कैसा विलक्षण प्रभाव है, वह इस सत्य घटना से आपको अनुभव में आ जाएगा। यह दिव्य चरित्र है मुसलमान भक्त गुलाब सखी जी का। बरसाने में पीली पोखर से एक रास्ता प्रेम सरोवर की ओर जाता है। उस रास्ते से कुछ हटकर एक वन प्रांत में पुराना चबूतरा पड़ता है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहकर उस पर अपना माथा टेकते हैं। यह चबूतरा यहाँ कैसे बना और इसकी क्या महिमा है, इसे हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं। प्यारे भक्तों, बरसाने के एक गरीब मुसलमान के घर में गुलाब का जन्म हुआ था। बरसाने की जिस रज के लिए देवता भी तरसा करते हैं, गुलाब को जन्म से ही उसका स्पर्श प्राप्त हुआ था। बरसाने की दिव्य सुगंधित जलवायु से उसका मन, शरीर, प्राण ओतप्रोत थे। ब्रजवासियों का संग उसे जन्म से ही प्राप्त था। गुलाब था तो मुसलमान, परंतु उसे हिंदुओं के मंदिरों में जाने में आनंद मिलता था। बरसाने की लीला स्थलियों की रज वह ब्रजवासियों के साथ साथ अपने माथे पर लगाता था। होली के दिनों में बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य मानता था। बरसाने में वह सबका प्यारा था। गुलाब बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव का था। वह पढ़ा लिखा तो कुछ भी नहीं था, परंतु सारंगी बड़ी मधुर बजाता था। श्री जी अर्थात राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो पदगान होता था, उसमें वह सारंगी बजाया करता था। यही उसकी जीविका भी थी। श्री जी के मंदिर से उसे नित्य प्रसाद मिल जाता था और महीने में जो भी रुपए पैसे मिलते थे, उससे उसका जीवन निर्वाह होता था। प्यारे भक्तों, गुलाब की एक ही लड़की थी जिसे वह प्यार से राधा कहा करता था। जब वह समाज में सारंगी बजाता था तो वह छोटी सी लड़की नाचा करती थी। बड़ा मधुर और मन मोह लेने वाला हुआ करता था उसका वह नृत्य। गुलाब अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा करके वह बहुत प्रसन्न रहता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे समस्त लोगों की संपत्ति प्राप्त थी, उसे और कोई तृष्णा नहीं थी। राधा रानी की सेवा के लिए गुलाब का साथ देने वाला उसकी लड़की के अतिरिक्त और कोई नहीं था, परंतु उसे इस बात का अनुभव ही नहीं होता था कि उसकी लड़की बड़ी हो रही है और उसका ब्याह करना है। ब्याह के पश्चात श्री जी की सेवा के लिए वह अकेला ही रह जाएगा। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब, लड़की सयानी हो गई है, उसका ब्याह कर दे। गुलाब के पास लड़की का ब्याह करने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु वह अकेले गुलाब की लड़की नहीं थी, वह तो पूरे बरसाने की लाडली थी। बरसाने के सभी लोग उसे अपनी पुत्री की तरह स्नेह करते थे। उसके भविष्य की, उसकी शादी की चिंता करते थे। परंतु खाली हाथ होने के कारण जब भी कोई गुलाब से लड़की की शादी के लिए कहता तो गुलाब का एक ही उत्तर होता था कि शादी करूं कैसे, शादी के लिए तो रुपए चाहिए। श्री जी मंदिर के गोस्वामियों ने एक दिन गुलाब से कहा, तू रुपयों की चिंता क्यों करता है, श्री जी पर भरोसा रख, वे उसकी व्यवस्था अवश्य करेंगी, तू तो बस अपना काम कर लड़का देखने का। इसके पश्चात गुलाब ने लड़का देखना आरंभ कर दिया। श्री जी की कृपा से एक अच्छा लड़का मिल गया। गोस्वामियों के सहयोग से राधा का ब्याह हो गया। वह ससुराल चली गई। पुत्री राधा के वियोग का जो दुख गुलाब के हृदय में था, उसे भला कौन अनुभव कर सकता था। राधा को विदा करते ही गुलाब एकदम से गुम हो गया। उसकी भूख, प्यास, गाना बजाना सब कुछ ऐसा लगता था जैसे राधा के साथ ही विदा हो गए हों। उसे पूरे 3 दिन रात भूखे प्यासे श्री जी के मंदिर के द्वार पर गुमसुम बैठे हुए हो गए। लोगों को लगा कि कहीं वह राधा के वियोग में पागल न हो जाए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर किसी के समझाने बुझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके विरह की वह वेदना बढ़ती गई। सिंहद्वार पर उसकी स्थिति या तो गुमसुम बैठने की थी या राधा 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 कहकर आहें भरने की। तीसरे दिन एक बड़ी ही विचित्र घटना घटी।
रात्रि 12 बजे जब वह आंखें बंद किए हुए बैठा था, उसकी बेटी ने उसे आवाज़ दी, बाबा मैं आ गई, सारंगी ना बजाओगे? मैं नाचूंगी। अपनी उन बिरह व्याकुल आँखों से उसी भाव की स्थिति में उसने देखा कि वह सारंगी बजा रहा है और बेटी नाच रही है। दृश्य पहले जैसा अवश्य था, परंतु आज पायलों की झनकार दिव्य एवं मन और प्राण को हर लेने वाली थी। ऐसे आकर्षण का पूर्व में कभी उसने अनुभव नहीं किया था। उसके अंतर्मन की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि जो लड़की नृत्य कर रही है वह उसकी बेटी राधा नहीं, बल्कि स्वयं ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी हैं, जो उसी की तरह नृत्य कर रही हैं। झनकार का वह शब्द उन्हीं की पायलों का है जो उसके कानों को दिव्य अमृत प्रदान कर रहा है। आंसुओं से भीगे हुए आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर एकटक देखते हुए उसने कहा, बेटी, और कांपते हुए शरीर के साथ डगमगाते हुए जैसे ही वह उनकी ओर चला, वे मंदिर की ओर भागीं और वह उनके पीछे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसके पश्चात गुलाब को किसी ने कभी नहीं देखा। उसके इस प्रकार अचानक बरसाने से गायब हो जाने की बात सबके लिए एक पहेली बनकर रह गई। सभी को लगा कि उसने लड़की के विरह में अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के कई दिन पश्चात श्री जी के मंदिर के एक गोस्वामी जी श्री जी की शयन आरती करके जब अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे, रास्ते में झुरमुटों के पीछे से आवाज़ आई, गोसाई जी, गोसाई जी। उन्होंने उलटकर पूछा, कौन? आवाज़ आई, मैं तिहारो गुलाब। और गुलाब झुरमुटों में से बाहर निकल आया। उसे देखकर गोस्वामी जी अवाक रह गए। अरे, तू तो मर गया था, उन्होंने साहस बटोरते हुए कहा। गुलाब ने सिंहद्वार पर श्री जी के दर्शन की घटना सुनाते हुए कहा, मुझे श्री जी ने अपने परिकरों में ले लिया है। अभी शयन के पूर्व मैं उन्हें सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। यह लीजिए उनकी प्रसादी पान की बीड़ी। इतना कह उसने गोस्वामी जी को श्री जी के प्रसादी पान की बीड़ी दे दी। वे यह देखकर चकित रह गए कि बीड़ी वही थी जो वे श्री जी के भोग में अभी रख कर आए थे। गोस्वामी जी ने पूछा, तो तू अब रहता कहाँ है? उसने वही स्थान बताया जहाँ वह चबूतरा है। चबूतरा उस समय के गोस्वामियों ने उसकी स्मृति में वहाँ बनवा दिया था। प्रिय भक्तों, गुलाब पर राधा रानी जी की ऐसी अनोखी कृपा से हृदय में एक आह्लाद उत्पन्न होता है और राधा नाम की महिमा का अनुभव होता है। मुसलमान गुलाब ने ऐसी कोई साधना, जप, तप या सेवा भी नहीं की थी। वह तो मात्र सारंगी बजाया करता था, वह भी अपनी जीविका के लिए, अपना पेट पालने के लिए, न कि श्री जी की प्रसन्नता के लिए। और उसको यदि किसी का विरह भी था तो यह उसकी लड़की राधा का था, जिसके लिए वह रोता था और राधा राधा कहकर आहें भरता था, तड़पता था। राधा रानी जी की श्री जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जप तप की आवश्यकता नहीं है। वह बड़ी ही कृपालु हैं, कृपा की भंडार हैं। बरसाने में गुलाब का वास था और उसकी जिह्वा पर राधा नाम। शायद इसी से उसे श्री जी की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, यह घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनम्र विनती है कि भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का, युगल स्वरूप का, राधा रानी जी का या अपने जो भी आपके इष्ट हों उनका हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।